हेलो एंड वेलकम बैक इन अवर यूट्यूब चैनल आरडी मैथ। दिस इज रूपांगी द्विवेदी और स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है स्ट्रेट लाइंस। क्या क्या टॉपिक हम कवर अप करेंगे कि लाइन की स्लोप कैसे निकाली जाती है, दो लाइन पैरेलल या परपेंडिकुलर कब कब होती हैं, दो लाइंस के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं और 3 पॉइंट्स की कोलिनियरिटी की कंडीशंस क्या क्या हैं। ये चार टॉपिक्स कंप्लीट करने के बाद आप एक्सरसाइज नंबर 10.1 तक सारी चीजें कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्ट्रेट लाइन का पहले हम एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ठीक है, देखिए लाइन आपकी क्या होती है, अभी तक जो आपने पढ़ा है वो आपने ये पढ़ा है कि लाइन आपकी एक वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है? वन डायमेंशनल। वन डायमेंशनल क्यों होती है? क्योंकि इसमें सिर्फ एक चीज पाई जाती है, वो क्या होती है? लेंथ। ठीक है, इसमें सिर्फ लेंथ है। क्या आपको इसमें कहीं ब्रेड्थ दिख रही हो? नहीं। इसलिए लाइन आपका कैसा स्ट्रक्चर है? वन डायमेंशनल। सेकेंड थिंग ये है कि लाइन हमेशा दो पॉइंट से मिलकर बनती है, P1 एंड P2। ये आपका एक पॉइंट है P1 और ये एक पॉइंट है आपका P2। ठीक है, तो दो पॉइंट से मिलकर आपकी लाइन बनती है। P1 के कार्टेशियन पॉइंट्स हम मान सकते हैं x1, y1 और वहीं P2 के मान सकते हैं x2, y2। तो अभी तक जितना आपने पढ़ा है उसका एक बार रिकैप कर देते हैं। देखिए, जब आपको डिस्टेंस निकालनी हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको P1 P2 की लेंथ निकालनी हो, ठीक है, तो कैसे निकालते हैं? अगर आपके पॉइंट्स दिए गए हैं तो इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका लेंथ। नेक्स्ट ये है कि अगर आपकी कोई एक लाइन है, ठीक है, जिसमें पॉइंट्स हैं P1 एंड P2 और वहीं पे एक पॉइंट आपका आता है Q। फॉर एग्जाम्पल Q एक पॉइंट है आपका जो m:n रेशियो से इस P1 और P2 को डिवाइड करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने अपने पेन को तोड़ लिया, ठीक है, m:n रेशियो में। तो बोल रहा है Q के कार्टेशियन सिस्टम आप कैसे निकालेंगे? तो लेट P1 के कार्टेशियन सिस्टम है, लेट लेट P1 के जो कार्टेशियन पॉइंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे? x1, y1 और P2 के कार्टेशियन पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? x2, y2 और Q आपको फाइंड आउट करना है तो Q को आप ले लीजिए x, y। तो ये कैसे निकालते हैं? जब आप Q के x पॉइंट को निकालेंगे तो m का मल्टीप्लाई कीजिए x2 में, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ठीक है, और वहीं पे अगर आप y का निकालेंगे तो क्या होता है? my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस 1। ठीक है, ये आपने पढ़ा है कि जब इंटरनली डिवाइड करता है तो क्या होता है। अब एक कंडीशन ये आती है कि मान लीजिए आपके P1 और P2 पॉइंट को आपने बिल्कुल हाफ हाफ डिवाइड किया, मीन्स बाइसेक्ट किया है, तो रेशियो क्या होगा? रेशियो होगा 1:1 का। और जब आप इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपको पता चलेगा जो मिड पॉइंट होता है, मीन्स Q का जो x का पॉइंट होगा वो क्या होगा? वो होगा x1 प्लस x2 बाय 2 एंड Q का जो y पॉइंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? y1 प्लस y2 बाय 2। ठीक है, एक चीज आपने यहाँ पे ये पढ़ी है और एक चीज आपने पढ़ी है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल आप कैसे फाइंड आउट करते हैं जब आपको तीन वर्टाइसेस दी होती हैं, जैसे x1, y1, x2, y2 एंड x3, y3। अब क्या है? अब आपको फाइंड आउट करना है एक ऐसा एरिया ऑफ द ट्राइंगल जो इन तीन वर्टाइसेस से मिलकर बनता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होगा? 1/2 x y2 माइनस y3 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इससे क्या निकालेंगे? इससे आप निकालेंगे एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, और जब यही एरिया आपका इक्वल्स टू में 0 हो जाता है, इट मीन्स आपके जो तीनों पॉइंट्स ये और ये जो आपके तीनों पॉइंट्स हैं वो कैसे होंगे? वो कोलिनियर होंगे। ठीक है, ये कैसे? देखिए, एरिया आप किसका निकालते हैं? एरिया आप निकालते हैं 2D या फिर 3D स्ट्रक्चर का। ठीक है, 1D स्ट्रक्चर का एरिया आप कैसे निकालेंगे? फॉर एग्जाम्पल अगर ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में है, कोलिनियर का मतलब समान रेखा में होना।
मीन्स एक लाइन में होना, ठीक है। तो अगर ये तीनों पॉइंट्स आपके एक ही लाइन पे हैं तो इसका एरिया कितना होना चाहिए? इसका एरिया होना चाहिए 0, ठीक है। तो ये कोलिनियर की कंडीशन होती है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि आपके 11th क्लास में कहाँ से टॉपिक स्टार्ट होता है। देखिए, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं एक चीज। आपने अपने घर पे सीढ़ियां देखी हैं, जो लेडर होती हैं, वो किस डायरेक्शन में होती हैं? वो इस डायरेक्शन में होती है, थोड़ा बेस से थोड़ा सा उठी हुई, मीन्स थोड़ा कुछ थीटा डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड होती है, मीन्स इंक्लाइंड मतलब उठी हुई होती है, ठीक है। आपने माउंटेन्स देखे हैं, ये होता है आपके माउंटेन्स, ठीक है। तो माउंटेन्स में देखिए, ये जो लाइन है जो अपने बेस से थोड़ी उठी हुई है, इसको हम क्या बोलते हैं? इन लाइनों को हम बोलते हैं स्लोप। स्लोप क्या होता है? स्लोप लाइक पोजीशन मींस ऐसा कुछ उठा हुआ, ठीक है। तो स्लोप का आपका डेफिनेशन क्या होता है, हम ये देखते हैं। लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं? इफ थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि अगर एक लाइन है, अगर एक लाइन है, लाइन एक ड्रॉ करते हैं, और उसमें जो थीटा डिग्री है वो क्या है? ये है आपकी एक लाइन P1 एंड P2, ठीक है। और इसमें एक लाइन आपने ड्रॉ करी L1 एंड L2, जो कि थीटा डिग्री पे क्या है? इंक्लाइंड है, ठीक है। तो क्या होता है? देन tan थीटा इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ ग्रेडियंट ऑफ द लाइन L, और स्लोप को किससे डिनोट करते हैं? M से, ठीक है। अब देखिए, अब इसने क्या बोला? जो ये थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड होता है, इसमें जब आप M इज इक्वल्स टू tan थीटा, ठीक है, जब आप इसका 10 निकालते हैं तो क्या निकलता है? आपका स्लोप ऑफ लाइन निकलती है। क्या निकलती है? स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है। देखिए, स्लोप ऑफ लाइन एक दूसरी तरीके से पढ़ते हैं। देखिए, अगर एक बेस है, मान लीजिए, मान लीजिए ये आपका एक बेस है जिसमें एक लाइन क्या है? P1 एंड P2, और मैं बोल रही हूँ कि एक लाइन जो है ना वो 60 डिग्री पे, इस पे 60 डिग्री पे इंक्लाइंड होती है। एक लाइन है आपकी जो क्या होती है? 60 डिग्री पे इंक्लाइंड होती है। तो मुझे इस लाइन का स्लोप बताइए। क्या बताइए? स्लोप बताइए। तो आप कैसे निकालेंगे? स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल्स टू व्हाट? इज इक्वल्स टू 10 60 डिग्री, ठीक है। और 10 60 डिग्री का वैल्यू निकाल लीजिए, और जो वैल्यू निकलेगा वो क्या होगा? वो होगा आपका स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है। तो ये होता है आपका स्लोप का डेफिनेशन। सो द स्लोप ऑफ अ लाइन whose inclination is 90 डिग्री इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि 10 90 आपका क्या होता है? 10 90 डिग्री होता है आपका इनफाइनाइट। स्लोप ऑफ x एक्सिस इज 0 एंड स्लोप ऑफ y एक्सिस इज नॉट डिफाइंड। इस चीज को पढ़ते हैं कि x एक्सिस का जो स्लोप है वो हमेशा 0 आता है। देखिए, आपने जो कोऑर्डिनेट प्लेन पढ़ा है उसमें होता है एक आपका x एक्सिस और एक होती है आपकी y एक्सिस। तो x एक्सिस का जब आप स्लोप निकालेंगे, मींस आप जब इस लाइन का स्लोप निकालेंगे, तो इस लाइन पे देखिए आपका थीटा कितना है? थीटा है आपका 0, ठीक है। ये लाइन आपकी 0 डिग्री पे ही तो होती है। तो जब आप 10 0 निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। तो स्लोप x एक्सिस की कितनी निकली? 0। अब आप y एक्सिस की स्लोप निकालिए। तो y एक्सिस पे आपका थीटा कितना होता है? 90 डिग्री। ये देखिए ना, 90 डिग्री होता है। तो जब आपने m निकाला, किसका? y का निकाला, y एक्सिस का आपने जब स्लोप निकाला, तो हमें क्या लिखना है? 10 90 डिग्री, जो क्या होता है आपका इनफाइनाइट, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये पता चला कि स्लोप ऑफ अ लाइन whose inclination is 90 डिग्री is not defined। और सेकेंड चीज हमने क्या पढ़ी कि x एक्सिस का स्लोप क्या होता है? 0, और y एक्सिस का स्लोप क्या होता है? डिफाइन नहीं होता। इस तरीके से आप हर एक अलग थीटा पे क्या निकाल सकते हैं? स्लोप निकाल सकते हैं। जब दो पॉइंट्स यहाँ पे गिवन होते हैं तो हमें क्या करना होता है? एक तो लाइन हो गई आपकी P1 एंड P2, ठीक है। और इस पे कोई लाइन आपकी इंक्लाइंड होगी थीटा डिग्री एंगल पे, ठीक है। कितने डिग्री एंगल पे? थीटा डिग्री। पर वो थीटा हमें गिवन नहीं है, हम मान लेते हैं कि उनका जो एंगल है वो एक थीटा डिग्री एंगल बनाता है। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला आपका क्या है? m इज इक्वल्स टू tan थीटा, ठीक है। एक पॉइंट आपका ये एंड एक पॉइंट आपका ये उसने गिवन दिया हुआ है, ठीक है। तो बी आपका क्या है? x1 y1, और ए क्या है आपका? x2 y, ठीक है। 2 पॉइंट्स उसने गिवन दे दिए। अब बोल रहा है स्लोप निकालो। तो ये स्लोप कैसे निकलेगी? यहाँ से आपने एक 90 डिग्री पे एक लाइन आपने ड्रॉ की एकदम स्ट्रेट, ठीक है, और एक लाइन आपने ड्रॉ की ऐसी। तो ये जो पॉइंट बना, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसको हम बोल लेंगे एन।
तो ये पॉइंट आपका क्या है, ये पॉइंट है आपका x2, y1। कैसे, क्योंकि x2 तो सेम है यहाँ पे, देखिए x2 तो सेम है, लेकिन डिफरेंट क्या हो रहा है यहाँ पे, डिफरेंट हो रहा है आपका y, ठीक है, y2 आपका ये है, y1 आपका ये है। तो अगर हम देखें क्या करस्पॉन्डिंग एंगल्स मीन्स ये एंगल थीटा है तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा, ऑफ कोर्स होगा। तो हमें निकालना है स्लोप, स्लोप क्या होती है, टेन थीटा, ठीक है। तो अगर आप इस ट्राइंगल में देखें, कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी एम, ठीक है, तो टेन थीटा आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस मीन्स ए एम अपॉन बी एम, ठीक है, ए एम अपॉन बी एम। और अभी आपने डिस्टेंस फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया वो क्या था आपका, तो एम की लेंथ क्या होगी, एम का लेंथ होगा y2 माइनस y1, ठीक है, और bm का लेंथ क्या होगा, bm का लेंथ होगा आपका x2 माइनस x1। तो स्लोप का एक फॉर्मूला क्या हो गया, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अगर क्या होता है आपको दो पॉइंट्स गिवन होते हैं, ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 3, -2 एंड -1, 4। तो इसमें आपको x1, y1 क्या दिया हुआ है, 3, -2 पहला वाला लेंगे, ठीक है, और x2, y2 क्या दिया गया है, वो दिया गया है -1, 4। और हमने स्लोप का फॉर्मूला क्या पढ़ा, m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। y2 क्या है आपका, y2 है आपका 4 माइनस माइनस का 2 एंड x2 क्या है, -1 -3, ठीक है, तो 6 डिवाइडेड बाय -4, आंसर क्या आ गया, -3/2। ये क्या है, दिस इज योर स्लोप ऑफ दिस लाइन, ठीक है, इस तरीके से आप स्लोप निकालेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि पैरेलल एंड परपेंडिकुलर ऑफ लाइंस इन टर्म्स ऑफ देयर स्लोप। स्लोप से आप कैसे फाइंड आउट करें कि वो लाइन पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है, ठीक है, सेम हम डायग्राम से समझते हैं। पहला क्या डायग्राम होगा, पहला होगा आपका पैरेलल के लिए डायग्राम, ठीक है, ये कार्टेशियन प्लेन है आपका जिसमें आपने क्या किया, दिस इज योर कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है, और इसमें आपने दो लाइंस को यहाँ पे पास करवाया, दिस वन एंड एक लाइन क्या हुई आपकी, दिस, ठीक है, ये है आपकी L1 और ये है आपकी L2, ठीक है। ऑब्वियसली जब ये लाइन है और ये कुछ उठी हुई है तो यहाँ पे थीटा डिग्री एंगल बनाएगी, तो इसको मान लो θ1 और इसको मान लो थीटा, ठीक है। देखिए स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप निकालने के लिए आपको L1 का जब आप स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ L1 दैट इज m1 मान लो, ठीक है, m1 निकालेंगे तो m1 का फॉर्मूला क्या होगा, tan θ1, ठीक है, और जब आप m2 निकालेंगे मीन स्लोप इस लाइन की निकालेंगे तो क्या होगा, tan θ2, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। और यहाँ पे देखो ये लाइन आपकी कैसी है, θ1 इज इक्वल्स टू क्या है, θ1 इज इक्वल्स टू क्या है, θ2। अगर ये लाइंस आपकी पैरेलल होती तो, ठीक है, अगर ये लाइंस आपकी पैरेलल होती है तो θ1 आपका θ2 के इक्वल्स होता, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। अगर θ1 θ2 के इक्वल है तो क्या tan θ2 के इक्वल होगा, ऑफ कोर्स होगा, जब एंगल ही सेम है और उसमें tan निकाला तो वो भी सेम है। इट मींस m1 इज इक्वल्स टू m2। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि दो लाइंस आपकी पैरेलल कब होंगी, जब उनके स्लोप आपस में क्या होंगे, इक्वल, ठीक है। अब हम देखते हैं कि दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो उसकी क्या कंडीशन है, दो लाइन जब परपेंडिकुलर होंगी उसकी क्या कंडीशन है। तो देखिए अगर आपकी एक लाइन है L1 और एक लाइन है L2, एक लाइन क्या है L2, तो अगर ये परपेंडिकुलर है इट मींस जो इनके जो स्लोप होंगे मींस L1 का स्लोप क्या होगा, m1 और L2 का स्लोप क्या होगा, m2। तो m1 और m2 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -1। तो हमने दो कंडीशन पढ़ी, पहली कंडीशन किसके लिए थी, पैरेलल ऑफ पैरेलल लाइंस के लिए, ठीक है, पैरेलल लाइंस के लिए, और सेकंड क्या पढ़ी, परपेंडिकुलर लाइंस के लिए। पैरेलल लाइंस के लिए आपने क्या पढ़ा, पैरेलल लाइंस के लिए m1 इज इक्वल्स टू m2, ठीक है, और परपेंडिकुलर लाइन के लिए क्या है, m1 मल्टीप्लाइड बाय m2 इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। ये दो कंडीशंस आपने यहाँ पे खत्म की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंगल बिटवीन टू लाइंस, क्या निकालना है, दो लाइंस के बीच में एंगल कैसे निकाल सकते हैं। देखिए ये है आपका एक कोऑर्डिनेट प्लेन, क्या है, कोऑर्डिनेट प्लेन, जिसमें दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। मान लीजिए दो लाइन आपने ड्रॉ की, एक लाइन ऐसी, इसको हम बोलेंगे L1, और एक लाइन ये है, इसको हम क्या बोलेंगे, L2, ठीक है।
और ये क्या है, ये होगा एंगल बिटवीन टू लाइंस, L1 और L2 के बीच में एक एंगल है जो कि क्या है, थीटा। ठीक है, देखिए जो L1 लाइन है वो x एक्सिस से एक इंक्लाइंड पोजीशन पे है तो इसे थीटा 1 मान लो, और L2 लाइन भी थीटा 2 पे मान लो। ठीक है, ये हम मान के चलते हैं। अब यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ कीजिए। ठीक है, स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ कीजिए, और ये देखिए अगर ये थीटा 2 है तो क्या ये एंगल थीटा 2 होगा? होगा, ऑब्वियसली होगा। ठीक है, और अगर ये थीटा 1 फुल है तो क्या ये एंगल थीटा 1 होगा? होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक बात पता चली था, थीटा इज इक्वल्स टू थीटा 1 माइनस थीटा 2। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एंगल बिटवीन टू लाइंस, और दो लाइंस के बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो टेन थीटा आपका क्या होगा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा 1 माइनस थीटा 2, क्योंकि थीटा की जगह मैंने क्या रखा, थीटा 1 माइनस थीटा 2। अब टेन ए माइनस बी से इसको खोल लीजिए, तो इसे बोलेंगे टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन थीटा 1 मल्टीप्लाइड टेन थीटा 2। ठीक है, और टेन थीटा 1 क्या है, टेन थीटा 1 है आपका स्लोप ऑफ लाइन M1। ठीक है, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 M2। ठीक है, ये क्या है, ये है आपका M। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, एंगल बिटवीन टू लाइंस, अगर आपको इन दो लाइंस की क्या पता हो, स्लोप पता हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट्स। मैंने आपको बताया एक कोलिनियरिटी निकालने का मतलब क्या होता है, अगर 3 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं x1, y1 और x2, y2 और x3, y3, ये दिए गए हैं, ये कोलिनियर कब होंगे, जब इनका जो आप एरिया निकालेंगे वो किसके इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए। नेक्स्ट, क्योंकि हम स्लोप के बारे में पढ़ रहे हैं, तो स्लोप से आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कोलिनियरिटी है इन तीनों पॉइंट्स में कि नहीं। देखिए कोलिनियरिटी क्या होता है, जब तीनों पॉइंट्स क्या हो, एक लाइन पे हो। ठीक है, ये पॉइंट आपका A1 हो गया, ये पॉइंट आपका A2 हो गया, और ये पॉइंट आपका A3 हो गया। A1 आपका क्या है, x1, y1, A2 क्या है, x2, y2, और वहीं पे A3 क्या है, x3, y3। ठीक है, तो ये लाइंस आपकी कोलिनियर कैसे होंगी, कोलिनियर मतलब कि एक ही लाइन पे है। इसका मतलब ये है कि अगर आप A1 और A2 की स्लोप निकालें, क्या, स्लोप ऑफ A1 एंड A2, स्लोप ऑफ A1 A2 कैसे निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे आप दो पॉइंट से, जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया ना, दो पॉइंट्स का यूज करके आप स्लोप कैसे निकालते हैं, और स्लोप निकालेंगे आप किसकी, सेकेंड लाइन की, जो कि क्या होगी, A2 A3। और अगर ये दोनों स्लोप क्या आ जाए, एक दूसरे के इक्वल आ जाए, तो क्या बोलेंगे, ये लाइंस क्या है आपकी, कोलिनियर। इक्वल क्यों आनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पैरेलल लाइंस के लिए आपका क्या कंडीशन लगता है, M1 इज इक्वल्स टू M2। मान लीजिए इसका स्लोप क्या है, M1, और इसका स्लोप क्या है, M2। ये दोनों अगर एक दूसरे के इक्वल है, इट मीन्स ये पैरेलल है। ठीक है, और ये इज इक्वल्स टू हो सकती है A1 A3 के भी। ठीक, A1 A3 के, इट मीन्स ये लाइन क्या है, एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ तक आपका एक्सरसाइज नंबर 10.1 पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। अब क्या करना है, इन कंसेप्ट को आपने पढ़ लिया। ठीक है, एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो होगा आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। ठीक है, और उसके बाद हम चैप्टर नंबर 10 को यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।